व्यूअर्स, हम जिस कंपनी में मौजूद है स्पार्क इंजीनियरिंग के स्टॉल पे मौजूद है और स्पार्क इंजीनियरिंग में हमसे बात करेंगे उबैदुल्ला मेमन साहब। जी उबैदुल्ला मेमन साहब, सबसे पहले तो बताएं कि क्या रिस्पॉन्स है IEEE का आज सेकंड डे? My name is Ubaidullah and I am representing Spark Engineering Services as a manager industrial sales. सर बिल्कुल, आज सेकंड डे माशाल्लाह फर्स्ट डे भी हमारा अच्छा गुजरा और सेकंड डे भी एक अच्छा गुजर रहा है। काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट और कंसल्टेंट्स और यंग जो इंजीनियर्स हैं वो हमारे पास विज़िट कर रहे हैं और हमारी जो प्रोडक्ट्स जो हमने यहाँ पे लॉन्च किए स्पार्क इंजीनियरिंग सर्विसेज पाकिस्तानी मार्केट में, जो बेसिकली कुछ चाइनीज़ हैं कुछ जर्मन प्रोडक्ट्स हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है IEEE के प्लेटफॉर्म से। अच्छा उबैदुल्ला, ये भी बताएं कि स्पार्क इंजीनियरिंग का मेन वर्क क्या है और किस किस चीज़ में डील कर रहे होते हैं आप लोग? अच्छा, बेसिकली हमारी स्पार्क इंजीनियरिंग सर्विसेज में हम ऑटोमेशन रेंज कवर कर रहे हैं। ऑटोमेशन में जिस तरह से PLCs, सर्वो मोटर्स, सर्वो ड्राइव्स, HMIs, इनकोडर्स और सेंसर्स वगैरह होते हैं, तो इनके डिफरेंट ब्रांड्स हैं जो जर्मन बेस्ड भी हैं, चाइनीज़ भी हैं और UK बेस्ड भी प्रोडक्ट्स हैं जो हम यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं। और काफ़ी इंडस्ट्रीज हो जिस तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, फूड मैन्युफैक्चरिंग है, पावर सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, स्टील इंडस्ट्रीज़ है, तो हम यहाँ इनको प्रोडक्ट्स की सप्लाई भी कर रहे हैं और सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा उबैदुल्ला साहब, ऑटोमेशन में बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं, कंपटीशन भी बहुत है, आपको पता है टफ़ कंपटीशन, तो आप लोग जो है वो किस तरह से अपने कस्टमर को मुतमईन कर रहे हैं और अपनी यानी मार्केट में अपनी एक वर्थ बनाने का आपको मौका मिल रहा है, तो किस तरह से इसको लेके चल रहे हैं? सर बेसिकली उसी को ही रिप्रेजेंट करते हुए हमने स्पार्क के नाम से अपना ब्रांड लॉन्च किया ऑन द नेम ऑफ स्पार्क इंजीनियरिंग। हमने चाइना से VFDs लॉन्च किए हैं जो प्योरली चाइनीज़ बेस्ड हैं, ये नहीं कि लोकल बेस्ड हैं जो आजकल लोकली VFDs वगैरह बन रही हैं। तो हमने उसको चाइना से OEM करवाया, 1 ईयर की रिप्लेसमेंट वारंटी दे रहे हैं। उसमें हमने यही ख्याल किया कि हम कस्टमर को किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं और किस तरह से हम प्राइस कॉन्शियस और क्वालिटी कॉन्शियस कस्टमर्स को बना सकते हैं कि यार आप हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करें। तो उसमें एक कुछ चाइनीज़ हैं और कुछ हमने अपने इम्पोर्ट और अपने प्रॉफिट को भी मिनिमाइज़ किया है ताकि हम कस्टमर जितना भी हमसे बेनिफिट ले सके हम बेनिफिट दें। तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा फेवर कस्टमर्स दे रहे हैं और हमारे प्रोडक्ट्स की जो रेंज है वो भी अच्छी है, तो हमें एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अच्छा, अपने कुछ मेन प्रोजेक्ट्स के हवाले से बताएं जिसको आपको हाईलाइट करना चाहेंगे, हाँ ये हमारे मेन प्रोजेक्ट्स हैं। सर देखें, मेन प्रोजेक्ट्स में हमने ऑटोमेशन में काफ़ी मशीन अपग्रेडेशंस के प्रोजेक्ट किए हैं जिसमें एक गुलामत कंपनी, गुलामत टेक्सटाइल एक अच्छी कंपनी है। उसके बाद फिर हबको है, हब पावर सर्विसेज कंपनी है, उनको भी हमने काफ़ी अच्छी सर्विसेज दी अपनी इलेक्ट्रिकल साइड प्रोडक्ट्स में, जिसमें हमने इंडक्शन मोटर्स और गियर मोटर्स में उनके साथ काम किया है। उसके बाद ऑटोमाइज सिस्टम में हमने उनको मैकेनिकल टाइप जो वॉल्स हैं उनकी भी सर्विसेज दी हैं। उसके बाद PLCs और HMIs की भी सर्विसेज हमने उनको प्रोवाइड की है। अच्छा, आपने कुछ फ्यूचर प्लान्स भी डिस्कस करें? सर फ्यूचर प्लान हमारा ये है कि पाकिस्तान में लोकल मैन्युफैक्चरिंग करनी है, क्योंकि अभी पाकिस्तान में हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके रिलेटेड कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। जो भी प्रोडक्ट्स हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारी अभी इस पे वर्किंग ये चल रही है कि जो चीज़ें हमारी हैं वो मेड इन पाकिस्तान हो, मेड बाय स्पार्क इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो हमारी अभी इस पे वर्किंग चल रही है, इंशाल्लाह वेरी सून कुछ ना कुछ प्रोडक्ट हम लॉन्च करेंगे। अच्छा उबैद, सबसे बड़ा जो इशू एक आता है, मैं जो भी मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं इसमें, तो एक इशू आता है क्वालिटी को मेंटेन करना और इस तरह की प्रोडक्ट जो कि बाहर की क्वालिटी प्रोडक्ट होती है, जिस तरह से आप कंसल्टेंट का एक बिलीफ होता है कि इंपोर्टेड प्रोडक्ट के ऊपर, तो उन्होंने अपना एक नाम बनाया हुआ है, तो किस तरह से आप उस क्वालिटी को मेंटेन करेंगे, इसके हवाले से थोड़ा सा बताएं। सर देखें, क्वालिटी मेंटेन तब होती है जब हम उस पर फाइनेंशियल एफर्ट्स लगाते हैं। जब फाइनेंशियल एफर्ट्स को आप थोड़ा सा लेकिंग में लेके आएंगे तो आपकी क्वालिटी भी डाउन होती जाएगी। अब यहाँ पे क्या सिनेरियो है कि भाई काफ़ी ऐसे बंदे को कहते हैं भाई हमें प्राइस कम चाहिए, तो प्राइस कम की वजह से क्वालिटी भी डाउन हो जाती है। तो हमने अपने प्रोडक्ट्स के हवाले से थोड़ा सा प्राइसेस को कंपेयर किया है, पर हमारी क्वालिटी कंपेरेटिवली अगर फाइनेंशियल बेस पे देखी जाए तो कुछ हद तक हमारी 10% प्रोडक्ट्स की प्राइस ज़्यादा है, पर उसकी क्वालिटी को हमने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अगर मिसाल के तौर पे आप इस तरह से एग्जांपल ले लें, एक प्रोडक्ट आप यहाँ से लोकल सेम चीज़ ले रहे हैं, वो आपके 1 साल की चल रही है। हमारा प्रोडक्ट लेंगे 10%, बेशक आप फाइनेंशियल अपने एक्सपेंसेस ज़्यादा लगा रहे हैं तो वो 10 साल निकालेगी। तो इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं जिन पे हम वर्किंग कर रहे हैं। अपनी आफ्टर सेल सर्विस के बारे से सर हमारे अपने टेक्निकल इंजीनियर्स हैं, हम प्रोडक्ट सप्लाई भी करते हैं। अगर उसमें कोई खुदाना खासा कोई इशू आता है तो उनकी आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास टेक्निकल और एक्सपर्टीज़ वाले इंजीनियर्स हैं जो डिफरेंट ब्रांड्स पे काम कर रहे हैं। मिसाल सीमेंस पे ज़्यादातर हम लोग काम कर रहे हैं, तो उनकी अच्छी खासी एक्सपर्टीज़ हम लोग दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उबैद साहब। सर थैंक यू सो मच।